Hello everyone, this is Dr. Ruchi Saxena from Dr. Ruchi Saxena's Krishna Homeopathy Clinic. So ये वीडियो आज मैं एक आपके डाउट क्लियरेंस के लिए वीडियो बना रही हूँ। जो पेशेंट्स यूरिक एसिड या गाउट से सफर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। मेरी एक लास्ट वीडियो बनी थी यूरिक एसिड में आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, अबाउट द डाइट इनटेक, व्हाट यू शुड टेक एंड व्हाट यू शुड नॉट टेक इन यूरिक एसिड प्रॉब्लम। आज मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको 4 to 5 थिंग्स बता रही हूँ जिनका आपको ध्यान रखना है कि आपको यूरिक एसिड से अगर आप सफर कर रहे हैं, गाउट से सफर कर रहे हैं, तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, वाटर इनटेक शुड बी 3 to 3.5 लीटर्स इन अ डे फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम यूरिक एसिड। ओके, अगर आपको इफ यू आर नॉट हैविंग एनी किडनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप 3 से 3.5 लीटर पानी दिन भर में आप पी सकते हैं फॉर यूरिक एसिड कंट्रोल। ठीक है। दूसरा, यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ फाइबर इन योर डाइट। ओके, फाइबर डाइट में आपको ज्यादा लेना है, जैसे कि आप मिलेट्स, होल ग्रेन्स का यूज करिए खाने पीने में अपने। आपको ओट्स का यूज करना चाहिए। मैं एक जनरल डाइट बता रही हूँ जो आप ले सकते हैं। आप मैदा और रिफाइंड चीजों से दूर रहिए, तेल की चीजों से दूर रहिए, जो फ्राइड ऑयली थिंग्स हैं उनसे आपको दूर रहना है। बेसिकली आपको फाइबर को अपनी डाइट में ज्यादा अच्छा रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, आपको प्रोटीन इनटेक पे कंट्रोल करना है। मींस मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ बंद कर दीजिए खाना। जो वेजिटेरियंस हैं, सपोज आप दाल ले रहे हैं, पालक ले रहे हैं, लीफी वेजिटेबल्स में प्रोटीन ज्यादा होता है, मशरूम ले रहे हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सपोज पनीर ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, तो ये चीजें आप खा सकते हैं। बट आपको क्या करना है कि इनकी क्वांटिटी कम कर देनी है, फ्रीक्वेंसी कम कर देनी है। सपोज आप डेली 1 कटोरी दाल खाते हैं सुबह शाम, तो आप उसको 1 टाइम इन अ डे कर दीजिए और उस 1 कटोरी को आधा कटोरी कर दीजिए। और यू कैन स्किप द डे, मतलब आज दाल खाई, आप 1 दिन बाद फिर दाल खा लीजिए। डेली दाल मत खाएंगे। छोला, चना, राजमा, ये सब जो चीजें हैं उनको आपको कम खाना है। अक्सर लोग एवरी संडे राजमा चावल खाना है, छोला चावल खाना है। नो, अगर आपको यूरिक एसिड से ठीक होना है तो इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप प्रोटीन कम लें डाइट में। प्रोटीन तभी आप कम ले सकते हैं जब आप इन चीजों को कंट्रोल में खाएं और फ्रीक्वेंटली नहीं खाएं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं खाना है, कुछ कुछ दिन में छोड़ के खाइए। मीन्स वंस इन 15 डेज खा लिया, वंस इन अ वीक खा लिया, बट बहुत ज्यादा, जैसे आपने एक ही हफ्ते में पनीर भी खा लिया, दूध भी पी लिया, डेली आप दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, आप दाल भी डेली ले रहे हैं, आप पालक और साग भी डेली खा रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा और यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज का आपको प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना है। प्लस जो नॉन वेजिटेरियन पीपल हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, एग खाते हैं, उनको अपने नॉनवेज और एग को बंद करना पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप वेजिटेरियन डाइट पे आ जाइए, क्योंकि नॉनवेज एंड एग आर द मोस्ट हार्मफुल थिंग्स इन द यूरिक एसिड प्रॉब्लम। ठीक है। आप जब तक नॉनवेज एग खाते रहेंगे, आपका प्रोटीन इंटेक बंद नहीं होगा, कम नहीं होगा, और आपको यूरिक एसिड होगा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपको फिजिकली वर्कआउट का ध्यान रखना है। यू हैव टू बी फिजिकली वेरी एक्टिव इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम यूरिक एसिड और गाउट। कुछ लोग सोचते हैं, जो पेशेंट सफर कर रहे हैं गाउट से, यूरिक एसिड से, वो ये सोचते हैं कि हमें दर्द है, तकलीफ है, तो हम एक जगह बैठ जाएं, आराम करें, लेट जाएं, हमें चलना नहीं है ज्यादा, हमें काम ज्यादा नहीं करना है, हमें कोई रनिंग नहीं करनी, वॉकिंग नहीं करनी, हमें एक्सरसाइजेस बंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। आप अगर यूरिक एसिड से सफर कर रहे हैं तो आपको फिजिकली बहुत एक्टिव रहना है। मीन्स आप वॉक करिए, रन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट टहल तो सकते हैं आप, जिम नहीं जा सकते, घर में एक्सरसाइज करिए, बट अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखिए। वो तभी अच्छा हो सकता है जब आप फिजिकली एक्टिव हो, जब आप अपने शरीर को चलाएं। आप बैठे रहेंगे एक ही जगह, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल वालों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है आज के समय में। तो अगर आपको सिडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर आपका है, इफ यू आर अ सिटिंग पर्सन, आपकी जॉब ऐसी है कि आपको बैठे रहना पड़ता है, आप नहीं काम कर सकते, तो एटलीस्ट मेक आउट हाफ एन आवर फॉर योर सेल्फ इन अ डे। 24 घंटे में आधा घंटा तो इंसान अपने लिए निकाल ही सकता है। एक्सरसाइज करिए, किसी भी तरीके की करिए, चाहे घर में करिए, चाहे जिम जाइए, चाहे फिजिकली आप रन करिए, चाहे आप ट्रेडमिल चलाइए। ठीक है, कुछ भी करिए, टहलिए, दौड़िए, कुछ भी करिए, बट एक्सरसाइज इज नीडेड। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू से टू ऑल माय पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम यूरिक एसिड एंड गाउट, जो लोग यूरिक एसिड और गाउट से सफर कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज बता दूं,
आप जो भी दवाई अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ना करें। यूट्यूब की मेडिसिन देख के अपने हिसाब से दवाइयां ना खाएं। टेक प्रॉपर कंसल्टेशन ऑफ अ होम्योपैथी डॉक्टर नियर यू और यू कैन टेक मेडिसिन फ्रॉम मी। हमारी दवाइयां कोरियर होती हैं, पेशेंट्स दवाइयां मंगा रहे हैं अब्रॉड से, इंडिया से, और वो सब ठीक हो रहे हैं यूरिक एसिड से और गाउट से, उनको आराम मिल रहा है। कोरियर से दवा मैक्सिमम 3 से 4 दिन, 5 दिन मैक्सिमम इसमें पहुंच जाती है आपके घर पे आराम से दवाई। मिनिमल कोरियर चार्जेस हैं, आप आराम से दवाई मंगाइए और ठीक हो जाएंगे आप। होम्योपैथी मेडिसिन का मोस्ट बेनिफिट क्या है कि आपको जो है, आप एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं उससे आपका यूरिक एसिड लेवल रिपोर्ट में तो कम आ जाता है, बट क्या होता है कि जो आपका यूरिक एसिड डिपोजिशन हो चुका है जॉइंट्स में, वो आपको जिंदगी भर दर्द देता रहेगा इन सीजन चेंज। वो आप नहीं समझते हैं पेशेंट्स। आप एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैम हमारा यूरिक एसिड रिपोर्ट में तो कम आया है लेकिन हमें आराम क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सिर्फ होम्योपैथी ठीक कर सकती है। यूरिक एसिड डिपोजिशन कैन ओनली बी क्योर्ड बाय होम्योपैथी। तो आप लास्ट में फिर होम्योपैथी पे आते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप शुरुआत से ही होम्योपैथी मेडिसिन खाइए, जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बहुत जल्दी ठीक हो सकता है और हमारे पेशेंट्स को रिजल्ट मिल रहा है, सब ठीक हो रहे हैं। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस कि आप उल्टी सीधी दवाई अपनी मर्जी से ना खाएं, अपना इलाज स्वयं ना करें। सो आई होप आई क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स। मैंने आपके डाउट्स क्लियर करे हैं कि आपको यूरिक एसिड में बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको दवाई चाहिए, इफ यू वांट मेडिसिन फ्रॉम अस, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो में शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। दवाई मंगाइए और यूरिक एसिड से छुटकारा पाइए, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।